एसएससी वायरस इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो चाहे उम्र की क्राइटेरिया हो आपकी, चाहे क्वालिफिकेशंस के बारे में हो, या सिलेबस हो, या एग्जाम पैटर्न हो, या आपकी जो मेरिट है वो किसके आधार पर तैयार होगी, तो हर डिटेल से वीडियो में बात करेंगे। मैंने हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया जो आपके काम लायक चीज़। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो नोटिफिकेशन है वो टोटल क्या है, 87 पेज का है। टोटल 87 पेज का है, 87 पेज का है। तो मेरे में आप पूरा पढ़ोगे तो आपका समय काफ़ी नुकसान होगा। जो आपके काम लायक चीज़ थी वो मैंने हाईलाइट करके आपके सामने आ गए। अब बात करें कि इस पीडीएफ को मैं कहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, या अगर आप हाईलाइटर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विथ राजेश पर हमने डाल दिया है। सिलेक्शन विथ राजेश पर आप टेलीग्राम सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा और आप यहाँ पर हाईलाइटेड पीडीएफ आप डाउनलोड कर पाओ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। देखिए मेरे तो जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 8/4 से यानी 8 अप्रैल से स्टार्ट हो गया, 7 मई तक भरा जाएगा। और अगर बात करें कि इसका जो फी वगैरह कितना लगता है, हर चीज़ बताएंगे। देख, सबसे पहले हमें बात करना होगा कि इसका जो सैलरी मिलता है वो कितना मिलता है। तो आप यहाँ पर खुद भी देख पाओगे, स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो 19,000 अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हो, एलडीसी को वगैरह हर के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देखिए मेरे मित्र, ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ हो जाती है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, तो 3712। ये टेस्टेटिव है, घटती बढ़ती रहती है एसएससी में, हम लोग को पता ही है। तो ये क्या है, घट बढ़ सकती है, यानी आपको 4000 अप्रॉक्स मानना है। फॉर्म कौन भर सकता है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है। तो इंडियंस होना चाहिए, वो आप लोग हैं ही हैं। नेक्स्ट जो बहुत बड़ी चीज़ है, एज संबंधित आप लोग का डाउट रहता है, तो 1/8 यानी कि 1 अगस्त 2024 तक जो आपकी उम्र हो वो 18 से 27 हो जाना चाहिए जनरल के लिए। वहीं अगर आप मेरे मित्र एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 3 साल, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट, यानी कि 18 से आपका 30 साल। एंड अगर आप एससी एंड एसटी से हैं तो 18 से आपका हो जाएगा 32 साल, है ना। 27 + 5 जोड़ोगे तो 32 साल आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आप समझ गए कि आपका अब जो बेस्ट बहुत अच्छी चीज़ है कि क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि आप 12th पास होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे आप डीओ के लिए क्या है, आप 12th पास हो, उसके साथ में आप साइंस एंड यानी आप क्या हो, पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना कंपलसरी है। यानी कि आप मैथमेटिक्स से हो तथा आपको जो साइंस है वो आप क्या है हो। नेक्स्ट इन दोनों पोस्टों के लिए एलडीसी और इसके लिए क्या है, बस आप 12th पास है। किसी भी आप मीडियम से, जैसे आप साइंस आर्ट से हैं या आप किसी भी हैं तो आप यहाँ पर भर सकते, कॉमर्स से तो भी आप भर सकते हैं। ये चीज़ आप समझ गए। देखिए मेरे मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो फॉर्म भरने के लिए जो आपकी फ़ी लगेगी वो ओनली मेल की लगती है, ओनली मेल की लगती है। और वो भी आपके अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का, है ना। एंड ऑल कैटेगरी फीमेल की 0 होती है, या एससी एंड एसटी की फीस क्या होती है, 0 होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसे होगा। देखिए सबसे पहले तो आपका टायर 1 होगा, वो कंप्यूटर आधारित होगा। एंड जो आपका टायर फिर सेकंड होगा, एंड फिर आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट, या आप टायर 3rd के नाम से भी इसे जान सकते हो, या टाइपिंग टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आप समझ चुके हैं कि आपका फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट या स्किल टेस्ट आपकी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़। अब बात करते हैं आपका जो सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है। तो देखिए टायर 1 का मैंने, आप यहाँ पर देख पाओगे जो उसका सिलेबस है, आप एक बार अच्छे से देखिए। अच्छा, जो तो आपका स्कीम या जो टायर 1 होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। इसके जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होते। देखिए लेकिन आप जब अच्छे मार्क्स लाओगे तभी आप नेक्स्ट राउंड तक पहुंच सकते हो। देखिए मेरे मित्र, एक एक करके यहाँ पर समझिए। जो आपका इंग्लिश होता है वो 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर के होते हैं। ऐसे आपका जो रीजनिंग होता है वो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी जो आपका मैथ होता है, अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो, जो टाइमिंग मिलता है वो आपको 60 मिनट मिलता है। एंड आपका जीके या जनरल अवेयरनेस आपका 25 क्वेश्चन 50 नंबर के आपके होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं। अगर ओबीसी में अगर आप जनरल से हैं तो कम से कम आप इतना ही स्कोर करें कि 130 तक नंबर लाए तो आप क्या है सेकंड राउंड के लिए क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पिछले साल का जो कट ऑफ गया था वो कितना गया था सीबीटी फर्स्ट के लिए, सीबीटी सेकंड के लिए। एंड जो आपका टायर जो आपका सेकंड है वो मेरे मित्र आप अच्छे से देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें आपका मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल सेकंड 3rd आपको मिल जाएगा। तो जो आपका टायर सेकंड है, इसमें जब आप फर्स्ट वाला देखेंगे तो इसमें क्या है, मॉड्यूल 1 सेशन फर्स्ट एंड मॉड्यूल 1 में क्या है मैथ है, एंड मॉड्यूल सेकंड में क्या है रीजनिंग है। नेक्स्ट आप जब आएंगे तो ये कितने नंबर का हो जाएगा, ये 30 क्वेश्चन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 3 नंबर मिलता है। जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जबकि आपका जो टायर फर्स्ट है
इसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको मेरे मित्र 4 नंबर दिया जाता है ना, 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर आपको दिया जाता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 0.5 मार्क्स यानी आधा नंबर काट लिया जाएगा। लेकिन जो आपका टायर सेकंड है उसमें चीज़ें चेंज हैं। इसमें अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलता है इसमें, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज़ आप समझ सकते हैं, है ना। अब देखिए मेरी बात करते हैं जो आपका सेशन टायर सेकंड में ही आपका ये सिलेबस आता है। सिलेबस को आपको अच्छे से देखना होगा। इसमें देखिए रीजनिंग आता है एंड आपका जनरल अवेयरनेस आता है, फिर आपका कंप्यूटर भी आपका यहाँ पर अच्छे मार्क्स आपको दिला सकता है 15 नंबर, है ना। 15 क्वेश्चन आता है, 45 नंबर के होते हैं। हर क्वेश्चन के 3 नंबर के होंगे, तो आप देखेंगे 3 से हर क्वेश्चन में कि यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको मिल जाए। ध्यान से आपको देखना है तो वीडियो को आप रोक सकते हैं या PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मेरे में जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग टेस्ट है, कुछ के लिए स्किल टेस्ट है। तो यहाँ देखिए 3 तरह की रखी गई पोस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए स्किल टेस्ट है एंड बी वाले के भी लिए स्किल टेस्ट है एंड जो आपका पार्ट सी है इसके लिए क्या है, टाइपिंग टेस्ट रखी गई है। टाइपिंग टेस्ट के लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, वो आगे हम समझेंगे। ये सिलेबस है यहाँ पर। देखिए मेरे मित्र जो आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने बताया था, जो आपका टायर सेकंड है उसके बारे में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आपका सेशन फर्स्ट है, सेशन सेकंड है या मॉड्यूल आपका फर्स्ट है, इसके लिए जो टाइपिंग है वो क्या है, नेगेटिव मार्किंग है, वो क्या है 1 मार्क का है। यानी अगर आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी काट लिया जाएगा। ये चीज़ आप क्या है यहाँ पर समझ गए। देखिए मेरे मित्र जब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा तो बहुत सावधानी से अटेम्प्ट करना होता है। देखिए अब बात करते हैं जो आपका सिलेबस होता है वो क्या है। सिलेबस यहाँ पर आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो आपका टाइम ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कंप्यूटर का सिलेबस आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए जो आपका कंप्यूटर का सिलेबस है वो, अगर आपने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया होगा या अगर आप सीजल की वगैरह तैयार करते हैं तो आपको कहीं से अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिक लैंग्वेज आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, सॉफ्टवेयर के बारे में, एक्सेल वगैरह के बारे में, यहाँ पर जो बेसिक चीज़ें होती है वो क्या पूछा जाता है। तो आई होप क्या है आप समझ गए होंगे कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। दोबारा रिकॉल करवा दे, आपका टायर फर्स्ट होगा, टायर सेकंड होगा एंड आपका फिर क्या होगा मेरे मित्र, स्किल टेस्ट होगा। अभी आपको प्री पर तैयारी अच्छे से करना है, क्योंकि प्री आपको फोकस करना है। जब आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो एक एक कड़ी आप देते जाएंगे और आप क्या है निकलते जाएंगे। अभी उतना लोड लेने की हमको ज़रूरत नहीं है। अभी मैं प्री का दोबारा रिकॉल करवाऊँगा आपको, क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा सा क्या है उलझा सा बना दिए हैं। पिछले बार जब जो न्यू अपडेट आने के बाद में सब चीज़ चेंज हो गई। पहले क्या होता था, जो सिलेबस था एकदम सिंपल था। पहले आपका प्री हो जाता था, फिर आपका स्किल टेस्ट रिटर्न होता था, उसके बाद में आपका चीज़ें हो जाती थी। देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन आप यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको दोबारा बताया, टायर फर्स्ट, टायर सेकंड, और जो आपका टायर सेकंड होगा उसमें क्या होंगे, आपके कुछ आपके मॉड्यूल्स रखे गए हैं। बस यही आपको समझना होगा। अभी आपको जो फोकस करना है वो प्री पर आपको करना होगा। उसके बाद में जैसे जैसे आप एक निकलते जाएंगे तो आपके सामने एक एक चीज़ें क्या है अच्छे से आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप बेंचमार्क हैं, डिसेबल हैं, फिजिकल डिसेबल हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 100% अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आप प्री नहीं क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप टायर सेकंड तक नहीं पहुंच पाएंगे, उसको आप मेन समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, आप अभी को आपको प्री पर फोकस करना है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो चाहे टायर फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, उसमें जब आप देखेंगे तो आपका क्या है, पहली चीज़ तो आपका मैथ है एंड फिर आपका रीजनिंग है, फिर आपकी क्या हो जाएगी इंग्लिश हो जाएगी। उसके बाद में मेरे मित्र आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसे जीके के नाम से जानते हैं, वो आपका हो जाएगा। तो मैथ हो गया, आपका जीके हो गया, फिर आपका रीजनिंग हो गया, फिर आपका इंग्लिश हो गई। तो यही आपका 4 सिलेबस है और थोड़ा सा क्या है आपका कंप्यूटर भी आ जाता है। तो टोटल जब आप देखेंगे तो 5 सब्जेक्ट ही हैं, लेकिन बार बार थोड़ा सा उलझा सिलेबस है। तो इसीलिए क्या है, आपको अभी प्री पर फोकस करते हुए आपको तैयारी करना चाहिए। और जैसे आपका क्लियर हो जाता है प्री, आपका यहाँ पर देख सकते हो आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर के होंगे। जो आपको समय मिलेगा वो 60 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। तो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।